वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में जिसका नाम है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल थ्योरम, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल से रिलेटेड है। बच्चों, ये जो थ्योरम है वो कभी कभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। खास करके जो बच्चे स्टैंडर्ड लिए हुए हैं उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा जाता है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने ये थ्योरम अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये पूरा का पूरा वीडियो देख लें और ये थ्योरम को कंप्लीटली समझ जाए। बच्चों, इसी थ्योरम के लाइन में एक थ्योरम आप लोगों को और दिखेगा जिसका नाम है एक्यूट ट्रायंगल थ्योरम, और एक और थ्योरम बच्चों इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जिसको कवर करने वाला हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये तीनों के तीनों थ्योरम जो है बच्चों, वो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाता है, या तो फिर इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन में दिया जाता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जिसमें हम लोगों को इस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल थ्योरम या एक्यूट ट्रायंगल थ्योरम या फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ जाए। सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल थ्योरम एक्चुअली में क्या है। बच्चों, जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है हम लोगों को कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। सपोज हमारे पास कोई एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। चलिए मैं एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना लेता हूं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप लोगों को बच्चों पता होगा, ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल जो होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है। मैं यहां पर एक ट्रायंगल ऐसा बना रहा हूं जो कि एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। चलो मैं इसका नाम दे देता हूं ABC। और ये ऑब्ट्यूज कहां पर है? तो ये ऑब्ट्यूज है एंगल B पर, क्योंकि इसका जो एंगल B है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है। तो जब भी आप लोगों को कोई भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिखेगा तो उसमें एक रिजल्ट जो कि हमेशा होता है वो है इस ऑब्ट्यूज एंगल जहां पर बन रहा है उसके अपोजिट साइड का जो स्क्वायर है, यानी कि AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। साथ ही साथ ये जो बराबर इसका सम करना पड़ेगा हम लोगों को किसके साथ? 2BC इंटू BD। अब ये BD क्या है? तो बच्चों, अगर मैं इस BC पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो ये जो एल्टीट्यूड है वो बाहर फॉल होने वाला है कुछ इस प्रकार से, और इस BC को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए यहां पर ये जो पॉइंट नीचे में आ रहा है इस पॉइंट को हम लोग D बोलते हैं। जहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है उसका जो अपोजिट साइड है उसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, और साथ ही साथ इसमें हम लोगों को एक और चीज सम करना है, क्या? 2BC इंटू BD। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्टली आप लोगों को याद हो तो भी अच्छा है। अब ये BD क्या है ये भी आप लोगों को मैं बता दिया हूं कि भैया A से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस BC पर फॉल होने वाला है। तो BC तो दूर चला गया है, लेकिन फिर भी जो इसका एल्टीट्यूड है वो कब हमको मिलेगा? जब मैं इस BC को थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा D तक। ठीक है, अब हम लोगों को ये प्रूफ करने के लिए एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ कैसे करें। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा बच्चों। इस ट्रायंगल का नाम है ACD, और इस ACD ट्रायंगल में राइट एंगल D पर बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की। अब AD का स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख रहा हूं क्योंकि इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन CD को, इस पूरे CD को मैं चाहूं तो BC प्लस BD लिख सकता हूं। BC प्लस BD, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। फाइनली अगर मैं यहां पर देखूं तो AD स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख रहा हूं फिर से, और यहां पर मैं A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा जो कि बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के, यानी ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस
2BC इंटू BD। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस AD स्क्वायर को, ये AD का स्क्वायर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये AD और ये BD दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इस AD स्क्वायर को इस BD स्क्वायर के साथ जोड़ दूं तो ये बराबर होने वाला है किसके, AB स्क्वायर के, भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर आ जाएगा देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, और ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर के। तो ये आप लोगों को याद भी रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे कई क्वेश्चन, उसमें हम लोग इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। खास करके जो स्टैंडर्ड लिए हुए जो बच्चे हैं उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू।